के 2:13 बजे थे। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काले बादल और अजीब सी खामोशी। गांव के बाहर एक पुराना घर था जिसे सब काला कमरा कहते थे। लोग कहते थे जो भी उस घर में रात बिताता है वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। लेकिन आज रोहित उस घर में जाने वाला था। 4 दोस्त रोहित, अमित, राहुल और दीपक गांव की एक छोटी चाय की दुकान पर बैठे थे। तुम लोगों ने सुना कल फिर उस हवेली के पास आवाज आई थी? हाँ, मैंने भी सुना, जैसे कोई रो रहा हो। तुम लोग हर चीज में भूत देख लेते हो। सही कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। तो फिर तू जाके देख ले आज रात। हाँ, पूरी रात रुक के दिखा तब मानेंगे। बस इतनी सी बात। ठीक है, आज ही जाता हूँ। अकेले जाएगा, कोई साथ नहीं आएगा। डरते क्यों हो? मैं अकेला ही काफी हूं। ये सब शुरू में मजाक था, लेकिन अब बात रोहित के ईगो पर आ चुकी थी। उसे लगा अगर वो नहीं गया तो सब उसे डरपोक समझेंगे। रात गहरी हो चुकी थी और रोहित अकेला हवेली की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे मानो इधर एक परिंदा भी पैर न रखता हो। यार, आज कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। रोहित इतना ही बोला था कि फिर से आवाज आई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। कौन है? कौन है वहां? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। लगता है कोई जानवर होगा। रोहित धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब उसका दिल पहले से तेज धड़क रहा था। कुछ ही देर में वो उस हवेली के सामने खड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा गेट और अंदर पूरा अंधेरा। तो ये है काला कमरा। अबे, ये अपने आप कैसे खुल गया? रोहित कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, जैसे अंदर जाने से डर रहा हो। अब आ ही गया हूं तो देख ही लेता हूं। अंदर लाइट चल रहा था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। ये आवाज ऊपर से आ रही है क्या? ऊपर से किसी के चलने की साफ आवाज आ रही थी। अमित, राहुल, अगर तुम लोग हो ना तो बस करो। रोहित धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा अब। कौन है? लेकिन पीछे कोई नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? तू वापस क्यों आया? कौन है? सामने आ। रोहित घबराकर नीचे भागा। दरवाजा खोल, खोल ना। वो जितना जोर लगाता दरवाजा नहीं खुलता।
भाग क्यों रहा है? तू कौन है? उसके सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल और चेहरा आधा जला हुआ। पहचाना या नहीं? नहीं, मैं तुझे नहीं जानता। याद कर वो रात। रोहित के दिमाग में अचानक एक पुरानी याद आई। रोहित, दरवाजा खोल, मजाक मत कर। थोड़ी देर रह, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस रात वो दोस्त कभी बाहर नहीं आई। नहीं नहीं, वो तो मजाक था। मजाक? मैं वहीं मरी थी। मुझे माफ कर दे प्लीज। अब तेरी बारी है। अब तू नहीं बचेगा। अब तू नहीं बचेगा। तू नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। कोई है, बचाओ। रोहित भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम जाते हैं। अब तू यहीं रहेगा